Good morning friends, this is Himanshu Shrivastava and you are watching my fitness channel Fire Lifters, an exclusive channel for fitness science। दोस्तों आज का ये वीडियो रेस्ट टाइम के बारे में है कि जब भी हम जिम में 2 सेट्स परफॉर्म करते हैं तो उन सेट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए। इस बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सेट्स के बीच का जो रेस्ट टाइम है ये डिपेंड करता है आपके फिटनेस गोल के ऊपर। अगर आपका फिटनेस गोल फैट लॉस है तो ये सेट्स के बीच का रेस्ट टाइम बदल जाएगा। अगर आपके फिटनेस गोल मसल बिल्डिंग है तो ये रेस्ट टाइम बदल जाएगा। अगर आपका फिटनेस गोल पावर लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है तो आपके बीच का रेस्ट टाइम बदल जाएगा। पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको सारी साइंस इसके पीछे क्या छुपी हुई है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम शॉर्टर रेस्ट को क्या मानते हैं, मॉडरेट रेस्ट को क्या मानते हैं और लॉन्गर रेस्ट को क्या मानते हैं। तो शॉर्टर रेस्ट का मतलब यह है जो लेस देन 60 सेकंड्स या 60 सेकंड तक के जो रेस्ट है उनको हम शॉर्टर रेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और मॉडरेट रेस्ट में हम 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक का रेस्ट रखते हैं। उसके अलावा अगर हम लॉन्गर रेस्ट की बात करें तो 3 मिनट या उससे ज़्यादा के जो रेस्ट हैं वो लॉन्गर रेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो एक एक करके इन रेस्ट पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, इनका क्या बॉडी पे इंपैक्ट आने वाला है इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्टर रेस्ट यानी रेस्ट लेस देन 60 सेकेंड्स के बारे में। जब भी कभी हम अपने एक्सरसाइज सेट्स को कंप्लीट करते हैं तो हमारी बॉडी थक जाती है और उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब भी कभी हम लो ब्रेक टाइम के साथ हाई रिपीटिशंस को परफॉर्म करेंगे तो ये लैक्टिक एसिड एफिशिएंटली बॉडी क्लियर करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है कि अगर हम ब्रेक को शॉर्टर रखेंगे तो हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये पहली बात अच्छा है, दूसरा फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसमें कैलोरी बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे फैट लॉस को बढ़ावा देती है। ऐसा लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण होता है और होता है हमारे शरीर के 2 एनर्जी सिस्टम्स के कारण। ये 2 एनर्जी सिस्टम हैं, पहला है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा है पीसी यानी कि फॉस्फोकेरेटाइन। इन दोनों एनर्जी सिस्टम में जब भी कभी हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो एनर्जी 30 से लेकर के 60 सेकेंड के अंदर अंदर ये एनर्जी देने लगते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार जब 2 सेट्स के बीच में हम 30 से लेकर 60 सेकेंड तक का ब्रेक लेते हैं तो एटीपी और पीसी हमारी बॉडी को लगभग 50% तक रिकवर कर देती है। जब हम 40 सेकंड का ब्रेक लेते हैं तो लगभग 75% तक की मसल्स की रिकवरी एटीपी और पीसी के द्वारा कर दी जाती है। लगभग हम जब 1 से लेकर 2 मिनट तक का ब्रेक लेते हैं तो एटीपी और पीसी लगभग आपकी 85 से लेकर 90% तक की रिकवरी को कर देता है और 3 मिनट से ज्यादा के ब्रेक में ये लगभग पूरी रिकवरी यानी लगभग 100% के आसपास रिकवर पूरी तरह से मसल्स को कर देता है। अब यहां पर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्चेस सामने आई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शॉर्टर रेस्ट टाइम में लॉन्गर रेस्ट टाइम के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जबकि कुछ लोग इसका उल्टा मानते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी देखी जाए तो वो यही मानती है कि शॉर्टर रेस्ट टाइम में लॉन्गर रेस्ट टाइम के मुकाबले ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होते हैं, यानी कि बॉडी आपकी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसलिए अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है और आपको अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करना है तो आपके लिए आइडियल रेस्ट टाइम इज 45 सेकंड। इतना रेस्ट लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट सेट को परफॉर्म करने के लिए निकल जाइए। पर अगर आपका गोल मसल ग्रोथ है तो आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा। इस 1 से 2 मिनट के रेस्ट के दौरान लगभग 85 से लेकर 90% तक आपकी मसल की रिकवरी हो जाएगी और जो आपका अगला सेट है वो हैवियर वेट से हो पाएगा, जिससे कि आपकी मसल ब्रेकडाउन अच्छा होगा, रिकवरी के साथ ये अच्छी ग्रोथ देगा। तो अगर आपका गोल मसल ग्रोथ है तो 1 से 2 मिनट का ब्रेक इज आइडियल फॉर यू। इससे बॉडी में पंप भी अच्छा आता है और दूसरा ये मसल इंड्योरेंस को भी इंप्रूव करता है। अब आइए बात करते हैं लॉन्गर रेस्ट टाइम के बारे में। इसका मतलब लगभग 3 से लेकर के 5 मिनट तक का रेस्ट अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन होते हैं और वो किस लिए बेटर है। जब आप 3 से लेकर के 5 मिनट तक का ब्रेक ले लेंगे तो इस रेस्ट पीरियड के दौरान आपकी बॉडी 100% रिकवर हो जाएगी और आपका जो अगला सेट है वो हैवियर हो सकता है। और हैवी वेट के साथ अगर आप अगला सेट को परफॉर्म कर रहे हैं तो एक और बहुत बड़ा परिवर्तन बॉडी के अंदर होता है, वो ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा अच्छा होगा तो नेचुरली आपकी बॉडी बहुत अच्छी मसल ग्रोथ करने वाली है। और ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन और भी ज्यादा अच्छे से बूस्ट तब होगा जब आप लॉन्गर रेस्ट के बाद डेडलिफ्ट है, स्क्वाट्स है, ऐसी कंपाउंड मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेस जो लार्जर मसल ग्रुप को ट्रेन कर रही हैं, जैसे कि बैक है आपके लेग्स हैं, इनको ट्रेन करने वाली जो मसल ग्रुप है उसमें आप करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल और अच्छे से इंक्रीज होगा। और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मतलब ज्यादा मसल्स। और रेस्ट का मेन बेनिफिट लेकिन तब आता है जब आप हैवी वेट से रेपिटेशंस को कम रखें। ये सबसे बढ़िया रहता है जो आपकी मसल बिल्डिंग में काम आता है। अब आइए हम बात करते हैं, अगर हम 2 से लेकर 3 मिनट तक का रेस्ट लेते हैं तो क्या होता है बॉडी के अंदर। 2 से 3 मिनट का ब्रेक आपके मस्कुलर इंड्योरेंस को अपेक्षाकृत 1 से 2 मिनट के ब्रेक के मुकाबले आपका कम करेगा, लेकिन ये हाइपरट्रॉफी बेनिफिट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेनिफिट को आपका बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर इनहैंस होगी। तो अगर हम इसको समराइज करें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप 60 सेकंड या उससे कम का ब्रेक रखते हैं तो ये आपके फैट लॉस के लिए बेटर रहेगा, आपके एंड्योरेंस बेनिफिट को शुरुआत कर देगा। उसके साथ ही साथ आपकी कैलोरी बर्नआउट ज्यादा होंगी। अगर आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो ये बॉडी को थोड़ा एंड्योरेंस ज्यादा देगा। और अगर आप 2 से लेकर के 3 मिनट का तक का ब्रेक लेते हैं तो आपकी मसल ग्रोथ को अच्छे से बढ़ावा मिलेगा। और 3 से 4 मिनट का ब्रेक आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को और भी ज्यादा एनहांस करने वाला है। बॉडी बिल्डिंग में इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली रेस्ट टाइम की वजह से आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपका फिटनेस गोल फैट लॉस है या मसल ग्रोथ है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या कार्डियोवैस्कुलर है, व्हाटएवर इट इज, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे केवल रेस्ट टाइम को रेगुलरेट करके, उसको मैनेज करके। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टाइम स्लॉट्स के बेनिफिट्स हैं, मींस अगर शॉर्टर इंटरवल, लॉन्गर इंटरवल, मॉडरेट इंटरवल, ये एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कभी शॉर्टर ब्रेक में यानी कि 60 सेकंड से कम में परफॉर्म कर रहे हैं, इतना रेस्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा कि बॉडी आपकी लैक्टिक एसिड को ज्यादा क्लियर करेगी। तो इससे क्या होगा कि आपके एक्स्ट्रा रिपीटिशंस बढ़ जाएंगे। जब आप इवन 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसमें भी रिपीटिशन बढ़ेंगे, 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसमें भी रिपीटिशन आपके बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टर ब्रेक वाले को लॉन्गर ब्रेक वाले में बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। और अगर हम बात करें लॉन्गर बेनिफिट में, शुरुआत अगर आपने की है कि हमने लॉन्गर ब्रेक रख करके शुरुआत कर रहे हैं, एक सेट के बाद लंबा ब्रेक लेते हैं तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो क्या होगा कि जब आप शॉर्ट ब्रेक में भी ये काम करेंगे तो ज्यादा वेट उठा पाएंगे। यानी कि आप 60 सेकंड के ब्रेक में भी आप जब ट्रांसफर करेंगे अपने आप को तो ज्यादा वेट उठा पाएंगे। तो आप अपने सेट्स को कुछ इस तरीके से रेगुलरेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज शेड्यूल इस तरीके से बना सकते हैं कि शुरुआत कीजिए कम रेस्ट वाले टाइम से और उसके बाद 4 वीक तक इसको फॉलो कीजिए। 4 हफ्ते के बाद फिर आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेने लगिए, उसके बाद फिर अगले 4 वीक 2 से 3 मिनट का रेस्ट लीजिए, रेस्ट टाइम बढ़ाइए, उसके बाद फिर आप इसमें कम लौट के वापस आ सकते हैं, यानी कि शॉर्टर रेस्ट पीरियड के हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, आपको मसल बिल्डिंग भी करनी है, आपको अपना कार्डियोवैस्कुलर भी देखना है, आपको सारी चीजें देखनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अपने शेड्यूल में डेफिनेटली परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। तो क्या है कि ब्रेक टाइम अगर आपका ज्यादा है तो ज्यादा हैवी वेट उठाने का प्रयास कीजिए। 2017 में 6 डिफरेंट स्टडीज हुई थी जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आपको अपने सेट्स के बीच में कम से कम 1 मिनट का तो ब्रेक रखना ही चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आइडियल ब्रेक टाइम क्या होना चाहिए, दैट इज 1 to 2 मिनट्स ब्रेक टाइम। और आपको वेट ज्यादा उठाना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ज्यादा सबका अलग अलग होता है, तो आपको वेट हैवियर रखना है और ब्रेक टाइम 1 से 2 मिनट का रखना है। अब अगर आप लॉन्गर मसल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि आपका बैक हो गया, लेग्स हो गया, तो इन सबको ट्रेन करते हैं तो अपने ब्रेक टाइम को 2 से लेकर के 3 मिनट तक कम से कम रखें। लेकिन अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें बहुत ही शॉर्टर मसल्स यानी कि बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, आप ये ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको अपना ब्रेक टाइम शॉर्टर रखना चाहिए। 45 से लेकर के 60 सेकंड तक का ब्रेक टाइम इज मोर देन एनफ। तो इसका मतलब समरी ये है कि अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको ब्रेक टाइम ज्यादा लेना है, अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट्स को लेकर चल रहे हैं तो आपको ब्रेक टाइम कम लेना है। दोस्तों ध्यान रखने वाली यहां पर बात यह है कि आपको 5 मिनट से ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपकी मसल कूल डाउन हो जाएगी और आपके इंजरी के चांसेस अगले सेट में बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।